कोई भी निर्णय 24 ले सकती है, वो चाहे अनिश्चितकालीन धरना हो, चाहे वो कुछ भी हो। यदि कोई भी घटना उस समय घटेगी तो उसकी जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी। विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के लिए इस पंचायत से संदेश छपरौली के लोग चौधरी दे रहे हैं। नौबत ये आ गई, आज तक हमारी छपरौली 24 को तो साहब ने टिकट नहीं दिया। हाँ, ये नौबत आ गई और हमने जी तो हमारा भी करता होगा। तो 24 को टिकट चाहिए इस बार छपरौली में। जयंत चौधरी से कह रहे हैं, यहाँ के लोग चौधरी कह रहे हैं। 78 बरस हो लिए, तीसरी पीढ़ी चली, हमें उनका मान सम्मान करतू चौधरी चरण सिंह का करया, फिर उसका अजीत सिंह का करया, जैंत साहब का करे हैं। और जो कभी हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे तो हम विपरीत जाएंगे, विपरीत जाएंगे भी हम। जो विपरीत का रालोद के थोड़ा ना विपरीत जा रहे हैं आप लोग, जाते जो हमारा वे मान सम्मान नहीं करते तो वे हमारा मान सम्मान करते तो रालोद की गेल हम ही। आगे एक तरह से रालोद के लिए भी चुनौती आप लोग खड़ी करने जा रहे हैं क्या? क्योंकि 37 से आज तक जो भी चुनाव हुआ ये सब लोग उसके साथ रहे, तन से मन से धन से। हाँ, और उन्हें जो भी प्रतिनिधि चुना वो इन्होंने स्वीकार कर लिया, कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। अब ये महसूस करने लगे भाई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी इस सीट पे जितनी भी खाप हमारी लगती है, हम सबका सम्मान करते हैं, सब टिकट मिल चुका है। हम इस बार ये चाह रहे कि ये सीट हमारी छपरौली के नाम से है, और छपरौली के नाम से है तो हमारा विधायक जो हो कम से कम छपरौली रहे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का अब आगाज धीरे धीरे गांव में होता जा रहा है। चुनावी साल है और आज मैं मौजूद हूं छपरौली में, बागपत जिले की वही छपरौली विधानसभा जहां से चौधरी चरण सिंह ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। 1937 से लेकर 77 तक वो यहाँ लगातार जीतते रहे। अब देखिए यहाँ आज छपरौली में एक पंचायत बुलाई गई है और यहाँ के लोगों की शिकायत है रालोद से, शिकायत है जयंत चौधरी से जो इस वक्त रालोद के मुखिया है और चौधरी चरण सिंह के विचारों से जुड़ा हुआ ये इलाका है। आप पहले ये पंचायत की तस्वीर देखिए और फिर बात करेंगे इनकी शिकायत पर और मुद्दे इनके क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी जिस तरह से गांव-गांव में अपने लिए प्रत्याशियों की तैयारियां हो रही है और गांव-गांव में अब किस तरह के मुद्दे होने जा रहे हैं, यहां छपरौली से आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आज यहां 24 के चौधरी के यहां पर एक पंचायत बुलाई गई है और मुद्दा है प्रत्याशी का, मुद्दा है 24 के प्रत्याशी का। बात सीधी करेंगे, एजेंडे 2 है। कौन से वो 2 एजेंडे हैं वही यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ बड़े बैठे हैं, आप बताइए चौधरी साहब, आप लोगों ने आज ये जो पंचायत बुलाई है, बैठक आप जिस तरह से बुला रहे हैं, क्या आप लोगों का एजेंडा है? हमारा एजेंडा एजेंडे में मुख्य 2 कारण हैं आज। पहला, हमारा एक डेलीगेशन छपरौली 24 की तरफ से चौधरी साहब जयंत चौधरी से मिलने के लिए गया था। एक पंचायत हुई थी पहले यहाँ पे और उसमें निर्णय लिया गया था कि हमारे क्षेत्र को भी 24 में से पर टिकट दिया जा और उस आदमी को टिकट दिया जा जो हमारे बीच का हो, हमारे बीच में रहे। कोई बम्बई और इलाहाबाद रहता हो उसे नहीं, हमारे बीच का आदमी। तो उस संबंध में एक डेलीगेशन गया था, चौधरी साहब से निवेदन किया और उन्होंने आश्वस्त भी कराया। दूसरा एजेंडा हमारा है, आज बिजली विभाग के द्वारा कुठाराघात नीति, यानी ताजुब है मीटर के हिसाब से अब बिल दे रहे जितनी रीडिंग आ रही, और उसके बावजूद भी किसी के 2 केवीए का है, किसी का 1 का है, उनका 3 कर दिया, किसी का 3 का 5 कर दिया। तो मनमाने तरीके से लोग जो है पावर बढ़ाने का काम कर रहे, जो बिल्कुल अनैतिक है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इस संबंध में हमने 2 ही हमारे आज के मुद्दे हैं, मीटिंग बुलाई 24 की कि इससे ये बाज आ जा। इस संबंध में हम हमारे एमपी हैं, विधायक हैं जो हमने चुन के भेजे, उनसे भी हम निवेदन कर अवगत कराएंगे कि न रुकवाने का काम करें। और उसके बावजूद भी यदि ये खेल चलता रहा तो उसके बाद भी कोई भी निर्णय 24 ले सकती है, वो चाहे अनिश्चितकालीन धरना हो, चाहे वो कुछ भी हो। यदि कोई भी घटना उस समय घटेगी तो उसकी जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी, न कि हमारी। हम तो
मीटर के हिसाब से बिल दे रहे, तो ये अनाप शनाप मनमाने तरीके से पावर वृद्धि क्यों है? इस संबंध में हमने आज ये मीटिंग, दो हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा मेरा निवेदन है अपने भाइयों से भी कि और कोई बात इसके अलावा नहीं हो। ठीक है, दो मुद्दे जो है, बिजली का मुद्दा है दूसरे नंबर पर, लेकिन उससे पहले है चुनाव में हिस्सेदारी की बात, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल को कभी भी छपरौली ने निराश नहीं किया, और जब जब यहाँ से कोई भी प्रत्याशी यहाँ छपरौली से आ रहा हो या फिर दूसरी विधानसभा का कोई क्यों ना हो, तो यहाँ छपरौली ने भरपूर वोट किया है। अब मांग सीधी है जयंत चौधरी से, चौबीसी के लोग मांग रहे हैं कि उनको उनके बीच का प्रत्याशी चाहिएगा। विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के लिए इस पंचायत से संदेश छपरौली के लोग चौधरी दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर आप लोग जो संदेश दे रहे हैं, भाई चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, कभी किसी को आपने नाराज नहीं किया। आज तक कोई भी उन्होंने भेजा तो आपने उनको जिता कर भेजा। अब आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि डेलीगेशन हमारा गया था, जयंत चौधरी जी से आपने मांग रखी थी, क्या आश्वासन मिला था कुछ वहाँ? हाँ जी, अवसर मिला, उन्होंने कहा अपना संगठन तैयार करो। पर हम तो एक बात कहे भाई, देखो 24 खाप और छपरौली विधानसभा, चौधरी साहब की तरफ से पूरी विधानसभा को नमस्कार। हम ये कह रहे हैं, पर देखो और भी हमारी खापें जुड़ी हुई है और नाम छपरौली का है। हमने आज तक किसी का कोई विरोध नहीं करा, और जो भाई हमारे हमने मतलब टिकट की दावेदारी करी 24 खाप, और जो किसी भाई को हमारे से एतराज हो तो हमारे से मिले, हम उल्टे बैठ जाएंगे या हमारा साथ दो। हम पूरी विधानसभा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आज ये नौबत क्यों आ गई कि आप लोगों को पंचायत करनी पड़ रही है? नौबत ये आ गई कि आज तक हमारी छपरौली 24 को तो साहब ने टिकट नहीं दिया। हाँ, ये नौबत आ गई, और हमने जी तो हमारा भी करता होगा। बस नहीं है, और तो बोल देंगे दादार जी। तो हमने भाई शुरुआत करी है, और जितनी भी खाप है हम सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, आगे भी काम है, हमारा साथ दो और हमें अलग से लड़ो। चलिए, तो 24 को टिकट चाहिए इस बार छपरौली में, जयंत चौधरी से कह रहे हैं, यहाँ के लोग चौधरी कह रहे हैं। आप भी बताइए, आप भी आए यहाँ पर टिकट के लिए आए, आप लोग भी क्या बात कर रहे हैं? आप वहाँ भी टिकट के लिए ही आ रहे हैं, टिकट की बात कर रहे हैं। और क्या, कोई आपने 24 से किसी का नाम भेजा है या अभी कह रहे हैं कि कोई नाम? अभी कोई नाम नहीं है। हाँ। पंचायत ही तय करेगी नाम नहीं। अच्छा, हाँ, या फिर अपने आप को छांट कर वो भेज दो हमारे बीच का आदमी। अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई 24 से टिकट होना चाहिए, अब जो पहले विधायक है, मौके पर जो विधायक है, कामकाज नहीं कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है? वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी नहीं है। हाँ। वो बड़ौद विधानसभा से है। हाँ। अजय कुमार। अजय कुमार। हाँ। वो यहाँ से नहीं है। तो भाई जब बाहर के आदमी यहाँ टिकट लेकर जीत सकें तो यहाँ वाला क्यों नहीं जीत सकता? हाँ। ये बताओ आप। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि अपना ही कैंडिडेट बनाओ। जी बाबा जी, आप लोग तो भाई पहले समय से वोट करते आ रहे हैं, अब जयंत चौधरी के नाम पे आपने सबको वोट दे दिया, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं बताऊंगा भाई, वह तू ही रहा के साथ में। बताइए भाई जो हमने जो पहली मीटिंग करी, हमारा 24 का चौधरी सुभाष है। हाँ। हमारी खाप का, जिसमें हमारे 24 गांव में, इसमें कई खापू के हम इकट्ठे हुए। जो पहली मीटिंग करी हमारे चौधरी साहब ने करी, या करी अकबर जैसा सारी खापू में टिकट हो गई, और सारी खापू का मान सम्मान रहा। हमारे जो ये बालक हैं, बड़े हैं, इनका आज लो मान सम्मान नहीं हुआ। 78 बरस हो लिए, तीसरी पीढ़ी चली, हमें उनका मान सम्मान करतू चौधरी चरण सिंह का करया, फिर उसका अजीत सिंह का करया, एक जैंत साहब का करे हैं। अथवा हमें तो हमारे चौधरी साहब जो हैं, हमें तो अपना परिवार थामड़ा। हम तो अपने परिवार को, आज दूसरी मीटिंग करी तो अपने परिवार को इकट्ठा करेंगे और अपनी को समझाऊंगे, इनके मन की लेंगे। फिर एक खाप हमारे 5-4 गाँव तो नहीं चलेगी। पहले जो 18 गांव हैं जो हमारी खाप के, पहल उनकी रहेगी और बाद में हमारे 6 गांव रहेंगे। जुक्कर 18 गांव कहेंगे, उस डाल हमारा चौधरी सुभाष सिंह चलेगा, उसी डाल हम उनकी गैल चलते रहेंगे। और बाद हमारे भी जाकर हम भी लार सानू करे अकीब के टिकट हमारे 24 में चौधरी साहब दे और हमारा मान सम्मान करे, और हम उसका दुल्लो मानते रहेंगे। चौधरी साहब को सिर माथे पर रखेंगे और उसका मान सम्मान करेंगे।
नहीं, मान सम्मान तो आपने हमेशा रालोद का करा है, फिर आते रहेंगे। फिर भी करेंगे। लेकिन एक बात तो बताइए भाई, छपरोली वालों, आपसे पूछ रहा हूँ बाबा जी, छपरोली वालों के लिए तो ये एक हो रहेगी मेरी। जी आप बताओ पहले अपने पूरी और इसमें वो भी तो रहेगी। बताओ। फिर जैसा मान सम्मान होते हुए न्यारी खाप के विधायक हमें परेशानी बहुत है यहाँ। एक तो बिजली वालों तक घनी परेशानी, एक पावर करके 2 कट दिए, 3 कट दिए, उन गए छापे मारने वाले आए रहे और उन्होंने बेइज्जती करने को अरे ऊपर बाज के मकानों पे चढ़े, बहू बेटी नंगी पड़ी हो चाहे किसी पड़ी हो, उनका रात का काम ना दिन का काम रहा कि हमें विधायक सहारा देंगे, कि हमारे MP सहारा देंगे जी, हमारी बेइज्जती होती हो है, कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहे। अगर नहीं मानते, जो हम तड़के थे दफरे लो कुमा गाँव में सब दिन लार में लगे रहे। जो हमारी ज़मीन है जिसका 1 बिस्सा नहीं था उसके 10-10 बीघे चढ़ गई, जे भाइयों के 2-2 बीघे थी सब बस सुनो सब बराबर कर दिए, सब तहसील में सब बराबर कर रखे, जिसका 1 बीघा थी उसका 6-6 बीघे कर रखी। दफरे लोग कार करते हैं, दफरे पीछे वहाँ कोर्ट में खड़े रहते हैं। जो ये पटवारी हैं कोई गाँव में नहीं आता है और ना हमारी वहाँ सुनाई होती है, जिते कुमा के ले जाऊँ सब वकील लूट कर खा लें और हमारा चारा नहीं चल जा। बैंक में जाओ वहाँ लार में लगे खड़े रहे। जो हमारे कनेक्शन बन रहे थे जिसमें रोटी शक्कर लगी थी बहू बेटी, उसमें लार में लगे रहे। 20-20 दिन में 1 महीने में हमें गैस का सिलेंडर नहीं मिलता और परेशानी तो हमारी खाप को बतेरी हो रही। तुम्हारे चौधरी साहब ने 24 वाले ने आज हमारी 24 फेर इकट्ठी करी नुई करी। अकबर जो पाट के तो चले तो कुछ नहीं रहेगा और सारे मिलकर और प्रयास करो और जो हमें कुछ सहूलियत मिलती रहे। एकजुटता है, एकजुटता की भाई। बाबा जी मैं एक बात, मैं बस आप सुन लीजिए, मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ बाबा जी, आपसे बात करेंगे बाबा जी, 1 सेकंड आपकी बात करेंगे जी जी। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, 1 सेकंड आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आपसे मेरा एक सवाल ये है, चौधरी अजीत सिंह की जब कोठी पर जो है कोठी से उनको निकाल दिया गया था, कोठी उनसे ले ली गई थी, छपरोली हो बागपत हो जो इलाका है ना सारा इलाका वहाँ चला गया था और चौधरी अजीत सिंह को लेकर ये कहते हैं कि यहाँ छपरोली के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर कर जो है वहाँ पर पार्टी को खड़ा किया। आज मतलब छपरोली से ये जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपको लग रहा है कि क्या छपरोली में 24 की नहीं सुनी जा रही? क्या कोई सम्मान नहीं सुनी जा रही? यहाँ हम तो अपना बनाओगे बिके, अपना होगा जो कुछ भी होगा। हाँ चलो अपना करेंगे। चलो मैं बाबा जी के पास चल रहा हूँ, वहाँ कुछ पूछ रहे थे वो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट आपकी जो बात, अब मुझे बस एक सवाल का मेरा जवाब दे दो। आप लोग आज जो पंचायत कर रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ 24 से आप लोगों को टिकट चाहिए, ये कह रहे हैं ना भाई। ये छपरोली का इलाका है तो यहाँ तो रालोद का गढ़ है, घर है, ये जरूरत क्यों आन रही भाई? आज तक छपरोली को टिकट नहीं मिला इस 24 क्षेत्र को। हम भी ये चाह कोई हमारा एक योग कैंडिडेट आवे और छपरोली क्षेत्र से विधायक बने, ये हमारी भी मांग है चौधरी साहब से। ये जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ आज तक किसी को टिकट दिया नहीं। जाना पड़ा अपनी जन सुनवाई के, हमारी जन सुनवाई छपरोली में ही हो जा। आप देखो क्या बोल रहे हैं, हमारी जन सुनवाई छपरोली में ही हो जा, हमें उसके लिए दिल्ली तक ना जाना पड़े। आज इसीलिए इकट्ठा होना पड़ा आप लोगों की, दिल्ली जाना ना पड़े, यहीं से आपकी आवाज़ चली जाए। बिल्कुल यहाँ से जावेंगे और हमारी जो जन समस्या है वो यही से समाधान हो जाए। आपकी जो समस्या है टिकट की है, दूसरी समस्या है आपके जो बिजली के वो बढ़ाए जा रहे हैं। विकास कार्य, हमारा कोई भी विकास कार्य हो, सभी विकास कार्यों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच का लीडरशिप यहीं पर है और वो हमारी जन सुनवाई करे, वो एक योग्य उम्मीदवार हो और हमारी सब किसानों के बीच में रहे, उनकी जन सुनवाई करें। ये हमारा मेन वो है सबसे ज़्यादा जो टिकट मांगने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि बार बार दिल्ली भागना पड़े। आ रही उनको हाँ जी, हम जितना मान सम्मान करते आ रही, और जो कहे हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे तो हम विपरीत जाएंगे, विपरीत जाएंगे भी हम। जो विपरीत का रालोद के थोड़ा ना विपरीत जा रहे हैं आप लोग, जाते जो हमारा वे मान सम्मान नहीं करते तो वे हमारा मान सम्मान करते तो रालोद की गेल हम ही, ये तो हमको दिक्कत ही कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। बात मैं अध्यक्ष जी के पास भी आऊँगा, 2-4 बात में जो है यहाँ चौधरी जो गांव के आए क्षेत्र के, मैं क्षेत्र के जो चौधरी है उनसे पूछ लेता हूँ, थोड़ी सी आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ। आप भी बताइए कि भाई ये जो पंचायत है इसका मकसद आप लोग जो जिस तरह से 2 बात आपने रखी है, जरूरत क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब इसकी जरूरत आन पड़ी? क्या आगे एक तरह से रालोद के लिए भी चुनौती आप लोग खड़ी करने जा रहे हैं क्या? अगर मान लें हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं होता
जो भी पंचायत फैसला लेगी 24 सीट, तो ये सब लोग उसके साथ रहेंगे, क्योंकि 37 से आज तक जो भी चुनाव हुआ ये सब लोग उसके साथ रहे, तन से मन से धन से। हाँ, और उन्हें जो भी प्रतिनिधि चुना वो इन्होंने स्वीकार कर लिया, कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। अब ये महसूस करने लगे भाई सब लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, हम लोगों को नहीं मिला, तो अब इस बात का जोर है कि 24 में भी टिकट की जरूरत है। और उसके लिए यहाँ योग आदमी है, सब आदमी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हमारे 24 में। तो जो भी पंचायत फैसला लेगी 24 में वो निर्णय सर्वोपरि होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात बिजली की है, जब बिजली का मीटर के अनुसार हम बिल दे रहे तो उसका अधिभार क्यों सौंपा जा रहा है हमारे पास 2 पावर का, 3 पावर का और 5 पावर का, जो बड़े भाई रणवीर सिंह ने बताया। अगर इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि है इसमें कोई वो नहीं करेंगे तो हम शिक्षा में जो भी आंदोलन करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो है रालोद के लिए विपरीत स्थिति भी पैदा होगी तो आप लोग तैयार करेंगे। 24 का जो फैसला तैयार है हम। हाँ, 24 का जो फैसला होगा उसके लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक तरह से जो है आप लोग भी आज इसी मुद्दे पर आप जैसे कह रहे हैं कि अगर 24 को टिकट नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो विपरीत स्थिति में जाने के लिए 24 तैयार है, ये है आप लोग भी कहते मानते हैं? अभी इस मामले में हमारी ये शुरुआत है। हम जयंत चौधरी जी से भी मिले। सबसे बड़ी समस्या हमारे इलाके की ये है कि हमारे बीच का कोई प्रतिनिधि हमें नहीं मिला। जो हमारी ये 24 खाप है, 100 गांव हमारी सीट पर लगते हैं, 24 गांव हमारे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी इस सीट पर जितनी भी खाप हमारी लगती हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबे टिकट मिल चुका है। हम इस बार ये चाह रहे कि ये सीट हमारी छपरौली के नाम से है, और छपरौली के नाम से है तो हमारा विधायक जो हो कम से कम छपरौली रहे, हमारे बीच में रहे। हमारे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे हमारे बाबा जी कह रहे थे कि बिजली का मुद्दा है, हमारी ज़मीन के जो मसले हैं उनका मुद्दा है, SDM का है, DM का है। अगर हमारे बीच का कोई हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रह के काम करेगा तो हमें किसी की सिफारिश से उस पर बात नहीं करनी पड़ेगी। मौजूदा विधायक से मतलब खुश नहीं है, इसका मतलब बात खुश की और बिना खुश की नहीं है। मौजूदा विधायक हमारे बड़ौत रहते हैं। अब आप ये देखो, सीट छपरौली की हमारी सारी, ये जितना हमारा एरिया छपरौली का लगता है, अब बड़ौत जाने के लिए सभी लोग सक्षम नहीं है। हमारा कस्बा छपरौली लगता है, यहाँ पे हमारा विधायक रहे तो कोई ऑफिस हो, हमारा कार्यालय हो, हम अपने वहाँ प्रत्येक विधानसभा में किसी भी पार्टी का जो विधायक है मौजूदा, उनका कार्यालय होता है, वो अपनी वहाँ जाके समस्या बता सकते हैं। अभी फिलहाल के गठबंधन की स्थिति में ये है कि भाई लोकदल 1937 से इस सीट पर, लोकदल का चरण सिंह थे पहले कांग्रेस से, फिर लोकदल की ये सीट होगी। उस दिन से यहाँ विधायक हमारा ही रहा है। हमें किसी विधायक की आलोचना नहीं करनी या किसी विधायक से हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच का जो आदमी, जो जमीनी स्तर का जो नेता हो हमारा, जिससे हम अपने छोटे छोटे मुद्दे भी शेयर कर सकें और अपने काम करवा सकें। अब जो गठबंधन है बीजेपी और रालोद का आप लोगों का, वो ठीक है, वो संतुष्ट है आप लोग छपरौली के लोग? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एरिया के लिए काम कर रहे हैं। हमारा तो सभी खाप्स के अपने 24 से यही निवेदन है कि सब साथ मिलकर एक दूसरे को नीचा ना दिखाओ, एक दूसरे की बुराई ना करो, सब मिलकर, या तो हमें लोकदल टिकट दे, नहीं टिकट देता तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। साफ बात ये है, गोल मोल की बात नहीं होती। सब मिलकर अपना कैंडिडेट तैयार करो। अगर पार्टी नहीं देती टिकट तो अपना कैंडिडेट के साथ चलो, नहीं तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं करेगा। जैसे पहले तुम्हें टिकट नहीं दिया, अब की बार भी देंगे। कम से तुम्हारी एकजुटता महसूस तो होगी पार्टी को। रालोद के ये एक है, रालोद के सामने चुनाव लड़ने के लिए आप लोग अलग से तैयार हैं? क्यों नहीं हो? अगर 24 सीट तैयार हो जाएगी, बिना हमारे कोई विधायक बन ही नहीं सकता। अगर हम 24 एक साथ रहेंगे, दूसरा कोई नज़दीक नहीं, घुटने टेक देंगे, यहीं आएंगे चलो तुम ही लड़ाएंगे चुनाव। लेकिन हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए बीजेपी का, कांग्रेस का, सपा का है, ये सबको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। जिसको भी टिकट दे देंगे उसके साथ ही रहना है, उसमें पार्टी नहीं देखनी। पहली बात तो गठबंधन है हमारा, उसके बाद भी कोई भी किसी पार्टी में हो तो सब भाइयों को एक साथ रह के इस चुनाव को लड़ना है। अपने ही कैंडिडेट को, अपने 24 के कैंडिडेट को तैयार करके चुनाव लड़वाना है। ठीक है, यही एक बात है। बाबा जी, आप लोग कुछ कह रहे थे, बताइए। आप लोग जो आए यहाँ पर, भाई टिकट जो है रालोद को ही तो टिकट मिल रहा था हर बार, अब 24 को क्यों चाहिए टिकट? हमें इसलिए चाहिए यहाँ से काम के ना आगे जहाँ जी वहाँ पाते नहीं हमारे विधायक, तो यहाँ बिजली वाले भी सब भी चेंज रहे हैं। और हम नू चाक हमारी 24 में एक विधायक ऐसा ऊर्जा प्रतिनिधि
प्रतिनिधियों से मिल जाए हमें, जो हमारा सबका काम हो जाए, बिजली का भी सुनाई हो जाए हमारी जी, और इसका भी धन्यवाद। ठीक है, यही सब की बात है, बिजली की बात है भाई, टिकट की बात है। आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बताइए भाई, यही बात है ना सबकी भाई। लेकिन चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लोग अब एक तरह से विरोध कर रहे हैं, मतलब रालोद कह रहे हैं कि रालोद के विपरीत हम अपना टिकट के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर देंगे। ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है। हम 24 का टिकट मांग रहे, चौधरी साहब जयंत को कहेंगे हमें 24 में भी टिकट दे, हमारा नंबर नहीं आया, बोलो 75 साल हो जी। तो टिकट नहीं मिला फिर क्या करेंगे? फिर चौधरी साहब के साथ रहेंगे, जिसे वो देगा फिर उसके साथ हैं, पर हम 24 का प्रयास कर रहे हैं अपना। ठीक है, थोड़ा सा इधर भी आ जाइए। बताइए बाबा जी, आप थोड़ा सा बताइए भाई, ये जो है चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लोगों को क्या हो गया? अब मतलब रालोद कह रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी ने हमें टिकट नहीं दिया तो हम अपना खड़ा कर देंगे। नहीं जी, ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी कि हम उनका लोक दल का विरोध कतई नहीं करेंगे, और ना आज तक किया। छपरौली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी छपरौली है, और छपरौली का मतलब है 24 गांव, 24 गांव छपरौली में समाये हुए हैं, और आज तक हमें इसका टिकट, विधायक का टिकट नहीं मिला। हमारा कोई कैंडिडेट आज तक विधायक नहीं बना। हमेशा हम साथ रहे, साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। लोक दल से हम लोग, हमारे बुजुर्ग भी और हम भी, बच्चे भी, सब लोक दल से बंधे हुए हैं। लेकिन हमारी मांग है कि अब की बार हमें भी मौका दिया जा अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। सब खाप को मिल गया, इस खाप को भी मिल जा, ये तक है, बाकी कुछ नहीं। सबको मिल गया? हाँ, इस खाप को भी मिल जा बस, और विरोध किसी का नहीं। मांग है सीधे अपने आप। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी नहीं है, ये छपरौली का परिवार है। छपरौली 24 छपरौली विधानसभा सीट इस परिवार को अपना परिवार मानती है, इससे नाराजगी वाली तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अपने खाप के अनुसार भाई अपना टिकट मांगना भी कोई गुनाह नहीं है। अपने 24 के लिए हम टिकट मांग रहे हैं जयंत चौधरी से, और हमें पूरा विश्वास है कि जयंत चौधरी से मुलाकात हुई दिल्ली हमारी, तो चौधरी साहब ने आश्वस्त किया, तो हमें पूरा विश्वास है कि चौधरी साहब भी इन 24 गांवों पर विशेष ध्यान देंगे, सिंबल देने की भी वे जरूर भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात? बाबा जी, आप लोग कहना चाह रहे हैं कुछ बात? जी ठीक है, उधर बात हो गई, उधर बात हो गई। तो जी बताइए बाबा जी, आप बताइए क्या मतलब, आप वो कुछ कह रहे हैं पीछे जी। अच्छा, इनकी सुन लेता पहले। हाँ बताओ। जो आप लोग आए यहाँ पर टिकट की मांग करने के लिए आए? हाँ, टिकट की मांग करने के लिए आए ना? 24 के लिए टिकट की मांग करने के लिए आए। क्या मतलब नाराजगी क्यों है इतनी? नहीं, नाराजगी तो यूँ है कि आज तक हमें कभी 24 को टिकट हुआ ही नहीं भाई। 54 को भी हो लिए, देश खाप को भी हो लिए, और राठियों इधर भी चुगामा क्षेत्र को मिल गया, लेकिन 24 को आज तक कभी टिकट हुआ ही नहीं, आज तक कभी टिकट नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने मुहिम छेड़ी है कि हम जो है अपने 24 का टिकट अब मांगेंगे और सर्वसम्मति से लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पंचायत यहाँ शुरू हो चुकी है, और पंचायत में क्या निर्णय होगा 24 का, वो कुछ समय बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन अभी यही कहना है कि वो सिर्फ अपनी मांग रालोद से कर रहे हैं कि अब तक उनकी खाप को टिकट नहीं मिला, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया, इस बात की भी नाराजगी है। मौजूदा विधायक दूर रहते हैं, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके क्षेत्र में, वो यहाँ उन्हें नहीं मिल पाते। ये तमाम समस्याएं अब छपरौली से शुरू हो रही है। अब देखिए ये छपरौली की समस्या, हम समस्या आप इसको नहीं मान सकते, क्योंकि ये रालोद का घर है, उनका गढ़ है। चौधरी चरण सिंह ने इस जमीन को सींचा है, चौधरी अजीत सिंह ने इस जमीन को सींचा है, और इन्हीं लोगों ने रालोद को खड़ा किया है। रालोद पार्टी को आज राष्ट्रीय स्तर तक पहचान जो मिली है, उसकी बड़ी भूमिका इस छपरौली से नजर आती है। लेकिन अब छपरौली नाराज है। ये नाराजगी 27 में क्या गुल खिलाएगी, आने वाले समय में जयंत चौधरी इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 24 की मांग है, उनके बीच से, उनके यहाँ से जो टिकट है उनके खाप से दिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 बागपत छपरौली।